निवेश आरोग्य में भाग 11 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे हिंदी। आहार विधि विशेष आयतन कर्ण अथवा संस्कार। कर्ण और संस्कार के बारे में और थोड़ी बातें ऐसी है कि पहले जमाने में ये पाटा और वंटा जिसको कहते हैं जो पत्थर से बनता था और उसमें चटनी बनती थी या कूट के चटनी बनती थी। अब उसकी जगह मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली। तो इन दोनों क्रियाओं में काफी फर्क है। जब हम पत्थर का प्रयोग करते हैं तो हम कूटते हैं उसको पदार्थ को, और फिर अगर मूंगफली है तो उसका तेल उसमें से निकल आता है। और जब इस तरीके से चटनी बनती है जो हाथ से कूटकर बनती है तो वो बहुत अच्छी टेस्टी इस प्रकार की होती है। उसी मूंगफली को अगर हम मिक्सर में घुमाएंगे तो वो एक जैसे नहीं होती एक बात, और फिर उसमें से तेल नहीं निकलता, वो वहीं पे रहता है, तो उसकी टेस्ट अलग आती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम इस प्रकार की चटनी कूट के ही बने या फिर पत्थर का प्रयोग करके करें। अब समय बचाने के लिए किया जाता है ऐसा भी लोग मानते हैं, लेकिन ये समय बचाकर अगर हम कुछ हासिल नहीं कर रहे, वैसे ही समय बिता रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हाथ से करें, उसमें श्रम भी होगा, थोड़ा व्यायाम भी इस प्रकार का होगा, और जो समय जा रहा है वो सही है। इस प्रकार से उसको सोचना है। और दूसरी भी एक इसमें बात होती है कि ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर में यूनिडिरेक्शनल इस प्रकार की स्थिति रहती है कि एक ही दिशा में वो चक्कर घूमता है, और जब हाथ से हम मंथन करते हैं तो दोनों दिशाओं से वो घूमता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार से उसका एक अलग परिणाम इस प्रकार का है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम हाथ से बने मंथन करके तक्र वगैरह इस प्रकार का नवनीत बनाए। उसमें अग्नि संस्कार होता है, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन उसका जो वेग है, उसका जो स्पीड है, वो भी मानवीय जीवन से सुसंगत इस प्रकार का है। तो इसलिए मिक्सर ब्लेंडर का प्रयोग करने के बजाय हाथ से अगर हम करते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के सब प्रकार से संस्कार के बारे में काफी बातें हो सकती है। और जैसे कि दही तप्त नहीं करना है, दही को गर्म नहीं करना है। अभी बात यह है कि चिकन बनता है तो उसमें उसके मांस को ये दही लगा के रखते हैं और फिर उसको पकाते हैं। तो हमारे हिसाब में वे शास्त्र विरुद्ध है। वैसे भी मध को गर्म नहीं करना है या मध गर्म पानी के साथ नहीं लेना है। बहुत सारे लोग गर्म पानी के साथ मध लेते हैं या चाय के साथ, गर्म चाय के साथ मध लेते हैं, तो ये गलत इस प्रकार की स्थिति है। मध को कभी गर्म नहीं करना है इस प्रकार से। तो ऐसी छोटी छोटी बातें काफी ग्रंथों में वर्णित है और उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कर्ण या संस्कार से गुणों में परिवर्तन आ जाता है। खास करके गुरु लघु इन गुणों के बारे में इस प्रकार से सोचना है। और कई दफा पदार्थ उनके गुणकरों में फर्क इस प्रकार का हो जाता है, दोषों पर कुछ अलग परिणाम इस प्रकार का होता है। तो बेहतर है जो ग्रंथों के निर्देशानुसार ही हो उसी का प्रयोग करें। जो ग्रंथों में वर्णित नहीं है या जिसके बारे में ग्रंथों में यह अच्छा नहीं इस प्रकार का बताया है, उनको टालो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है।